अरब सागर में बढ़ती समुद्री घटनाओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हूतियों के बाद सोमाली पायरेट्स की हुई। लेकिन आखिर ये सोमाली पायरेट्स कौन है और कैसे एक बार फिर सोमाली पायरेट्स का नाम सबसे ज्यादा इस वक्त लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पुंटलैंड की मरीन फोर्स ने सोमाली पायरेट से बचने के लिए अपनी कमर कस ली है और अब वो लाल सागर में निगरानी कर रही हैं। बोसासो पोर्ट पर पुंटलैंड मरीन फोर्स के जवान कहते हैं अब वो अपनी जमीन अपनी पानी की सुरक्षा के लिए तैयार है और वो किसी भी समुद्री डकैती की घटना को विफल कर देंगे। हम अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। हमें नई ट्रेनिंग मिली है और हम लुटेरों को रोक देंगे। इस इलाके में समुद्री लुटेरों ने सबसे ज्यादा डकैतियां की हैं। यहाँ पर जहाजों को हाईजैक किया, फिर उन्हीं से और सारी डकैतियों को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना ने भी समुद्री डकैतों को कई बार इस इलाके में सरेंडर कराया और अब चर्चा हो रही है कि आखिर सोमाली पायरेट्स की वापसी कैसे हो गई है। समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए यहाँ पर मरीन फोर्स को खास तरह की स्पीड बोट्स दी गई है। इसके अलावा जो लोग इस पर सवार रहेंगे उनके पास खास तरह के हेलमेट्स और हथियार हैं ताकि वो समुद्री लुटेरों का सामना कर सकें। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि अगर ये घटनाएं ऐसे ही बढ़ती रही तो ये पूरा इलाका फिर से अशांत हो जाएगा। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद कहते हैं अभी बहुत नहीं हुआ, ये उच्च स्तर नहीं है लेकिन ये उच्च स्तर तक जा सकता है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो अगले साल तक समुद्री डकैती इस पूरे क्षेत्र में भयावह हो जाएगी। सोमालिया में इन लुटेरों से निपटने के लिए खास तरह की फोर्स को खास ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो सोमालियन पायरेट्स को कहीं भी निष्क्रिय कर सके। लेकिन इस वक्त सोमालिया के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि दुनिया भर की सेनाएं साथ आए और साथ मिलकर वो इस समस्या का निपटारा करे। लाल सागर में समस्या ये है कि यहाँ पर हूतीज हैं, उनकी वजह से अब डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं और सोमाली पायरेट्स वापस आ रहे हैं। इस इलाके में सबसे ज्यादा अवैध रूप से बाहर के जहाज आते हैं, वो भी मछली के लिए। ऐसे में कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस इलाके में पायरेसी घटनाएं बढ़नी बेहद जरूरी है और यहाँ पर युवाओं ने जो बंदूक उठाई है वो इसलिए उठाई है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा बाहर में रहने वाले लोगों को हो रहा है और इलीगल फॉरेन फिशिंग बोट्स ने इस पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा लिया है। सोमालियन मछुआरे कैमी केनन कहते हैं अगर विदेशी समुद्री फिशिंग बोट्स हमारे इलाके में आएंगी तो हमारे युवा उसे डिफेंड करने के लिए हथियार उठाएंगे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारी बाहर की विदेशी नावें आती हैं जो यहाँ मछली मारकर जाती हैं, तो हमारे बच्चों के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए अब छोटे मछुआरे भी उनसे बदला लेने के लिए बंदूक उठा चुके हैं। इसीलिए अब वो बंदूक के सहारे हैं और इस पूरे इलाके में अशांति फैली है। मौजूदा वक्त में लाल सागर में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सोमाली पायरेट्स नहीं बल्कि हूतीज भी हैं। लेकिन हूतीज डकैती नहीं करते बल्कि वो जहाजों को डुबा देते हैं, जबकि पायरेट्स यानी समुद्री डकैत जो हैं वो अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए इन जहाजों को लूटते हैं। लार्ज ट्रॉलर्स और कंपनीज की वजह से इस पूरे इलाके में मछली मारने वाले लोग काफी परेशान हैं। इसलिए उनका मानना है कि जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं वो इसलिए उठाए हैं क्योंकि उनके हक को छीना जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी यानी यूनक्लोस 1982 के अनुसार समुद्री डकैत उन्हें कहते हैं जो किसी देश की समुद्री सीमा और नियमों का उल्लंघन करके एक निजी जहाज या विमान के जरिए निजी उद्देश्यों के लिए हिंसा या दूसरे आपराधिक काम करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो समुद्री डकैत निजी जहाज या विमान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रहते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए बल या धमकी का उपयोग करते हैं। वैसे समुद्री डकैतों की कहानियां बहुत पहले आपने सुनी होंगी, लेकिन अब 2023-24 में आपको सबसे ज्यादा समुद्री डकैती की कहानियां सोमालिया के तट के आसपास से सुनाई दी थी। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्री डकैती में सक्रिय जो इलाके हैं उनमें मलक्का स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर है। 2022 में सबसे अधिक समुद्री डकैती लगभग 38 सिंगापुर की खाड़ी में हुई। इसके अलावा उसी साल फिलीपींस के जल क्षेत्र में 6 और इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में 10 ऐसे हमले हुए और वो भी डकैती हुई। दूसरे क्षेत्र जहां समुद्री डकैती सक्रिय है उनमें से इंडोनेशिया है। अनम्बास, नटूना और मेरुडुंग द्वीप समूह, सुलू और सेलेबस सागर, कैरिबियन स्ट्रेट शामिल है। हिंद महासागर भी समुद्री डाकुओं की हरकतों का शिकार है और ये समुद्री डाकू ज्यादातर सोमालिया से होते हैं और भारतीयों के साथ साथ दूसरे देशों के जहाजों के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं। लेकिन इनके सामने खड़ी है भारतीय नौसेना जो इन्हें घुटनों पर लाकर छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत तक।